प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों नंबरों के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इजी है। देखो हमें वैसे अगर इसका डिनोमिनेटर इसका हर, जैसे कि ये 5 है, अगर हर अलग अलग होता तो हमें थोड़ा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत थी, बट यहाँ पे तो हर समान है, 5 और 5 दोनों इक्वल हैं, तो कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो 5 करनी है ना, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था सेम इसमें भी ऐसी होगा। 5 करनी है, उसमें एक ऐड कर दो, जोड़ दो, 6 हो जाएंगी। 6 को इन नंबर पे, इन संख्याओं पे ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे 3/5 को ऊपर से भी नीचे से भी इस नंबर से गुणा कर दिया। 4/5 पे भी ऐसे ही कर दिया, 6 से ऊपर 6 से नीचे कर दिया। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, मतलब 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30। इनके बीच में जो भी नंबर हैं वो हमारे परिमेय संख्या हैं। कौन कौन सी है? 19/20, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में ये हो गई। और भी बहुत सारी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, दो नंबरों के बीच अनंत बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें ये जो 3 कथन दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य। सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, कारण बताना है, ठीक है। पहला है हमारे पास, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, तो ये हो गया सत्य। कैसे? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती है, जो 1 से प्रारंभ होती हैं, जिन्हें हम गणना करने में यूज में लाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0, 1 2 3 4 एंड सो। देखो अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, ये वाली जो संख्याएं हैं, क्या वो ये वाली संख्याएं होती हैं? भाई बिल्कुल, ये दोनों सब सेम दिख रहा है। देखो यहाँ पे इवन 0 जो ऐड है, तो सत्य, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले पूर्ण संख्या क्या होती है, जो मैंने अभी लिखा ही था, 0 1 2 3, ये होती है पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 सो ऑन। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, -3 -2 -1। अब देखो, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है जब ये माइनस में आ गए? तो नहीं हो सकता। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये हो गया असत्य। असत्य। अगला है हमारे पास, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो ये, परिमेय संख्या क्या होती है? देखो परिमेय संख्या 2 हो सकती है, क्योंकि 2/1। परिमेय संख्या 5 हो सकती है, 5/1। परिमेय संख्या -9 हो सकती है, 9/1, -9/1। परिमेय संख्या तो 1/2 भी हो सकती है, बट ये पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या 1/5 भी हो सकती है, बट ये पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या तो -1/9 हो सकती है, बट ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब अगर मैं ये बोलूँ आपको, अगर इन्हीं सब स्टेटमेंट को अगर मैं पलट दूं, तो आपके आंसर क्या होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? पहला है हमारे पास, मैं पलट के दिखाता हूं आपको कैसे है, उसके बाद आप मुझे आंसर देना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। फिर से बोल रहा हूं,
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 शून्य नहीं होता। दूसरा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है? बिल्कुल होती है। 0, 1, 2, 3 ये भी तो पूर्णांक होते हैं और ये होल नंबर भी है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 ये परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम पलटते हैं तो स्टेटमेंट जो ये इनके आंसर हैं ये भी पलट जाएंगे, सत्य का असत्य, असत्य का सत्य, असत्य का सत्य। ठीक, इसी के साथ हमारे पास प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है।